साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। तो महाराष्ट्र सरकार जो है हिंदुत्ववादी कहलाती है खुद को, परंतु एक संत जिनको एक झूठे केस में फंसाया गया है, उनके उपचार के लिए भी आपने पलायनतावादी का सिद्धांत अपना लिया, पलायन कर लिया अपने कर्तव्य से। तो ये इसके वजह से आपने सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, संपूर्ण देश विदेश के सभी साधकों के दिल को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। तो आप किसी घमंड में मत रहिए कि हम हिंदुत्ववादी सरकार है, क्योंकि आज आपने जो किया है ना, संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश। तो आपने जो किया है अभी, इतनी मुंबई जैसे सिटी में बड़े बड़े नेता रह रहे, बड़े बड़े राजनेता रह रहे हैं, तो इनकी जो व्यवस्था है, लाखों लाखों की भीड़ उपस्थित होती है। गणेशोत्सव कितना बड़ा होता है मुंबई में, महाराष्ट्र में लाखों की भीड़ उपस्थित होती है, तब कैसे हैंडल कर लेते हो आप? पर हमारे गुरुदेव सिर्फ उपचार के लिए आना चाहते थे तो आपकी शासन व्यवस्था बिगड़ रही थी। क्या बात है, जोधपुर पुलिस तो हैंडल कर रही है, महाराष्ट्र पुलिस नहीं कर सकती? ऐसे कैसे हो सकता है? और दूसरी बात तो ये कि जब पुणे हो, महाराष्ट्र में खुद पुणे से आती हूँ, तो पुणे में मैंने देखा है कि जेल में आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई गई है। तो ये सब करते हुए महाराष्ट्र पुलिस को व्यवस्था कुछ भंग नहीं हो रही थी, पर हमारे गुरुदेव सिर्फ स्वास्थ्य के लिए आर्टिकल 21 लाइफ राइट टू लाइफ कहता है कि इसके अंतर्गत किसी भी इंसान को वैद्यकीय इलाज लेने की अनुमति होनी ही चाहिए। उसको ठुकराकर, ह्यूमन राइट्स को ठुकराकर आप लोग कह रहे हो कि शासन व्यवस्था बिगड़ी। कैसी शासन व्यवस्था है ये कि जो अपने हेल्थ के लिए भी एक बुजुर्ग संत जिनकी आयु अभी 86 वर्ष है, उनके लिए आप एक हेल्थ प्रदान नहीं कर सकते हो? तो ये कैसा न्याय व्यवस्था है? आज तक कोई भी ऐसी रैली नहीं हुई जहाँ पे हमने कायदा कानून व्यवस्था को किसी भी तरीके से इतनी से भी आहट पहुँचा। बापूजी के ये जो भक्त है बहुत ही सिद्धांत प्रेमी है, बहुत न्याय प्रेमी है। 11 सालों से बहुत शांतिपूर्वक हम आंदोलन करते आ रहे हैं, न्याय यात्रा करते आ रहे हैं, पर कभी भी किसी भी कानून व्यवस्था को इतना सा भी धक्का नहीं लगा है, क्योंकि हम शांतिपूर्ण तरीके से चलते हैं। हमें न्यायपालिका पर विश्वास है, इसलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से चलते हैं। परंतु आज ये जो किया जा रहा है बापूजी के साथ, ये देख के निश्चित ही हर साधक जो है संताप की आड़ में आ रहा है कि संताप उनको इतना घेर रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। आखिर क्या गलती है गुरुदेव की? क्या धर्मांतर को रोका ये गलती है उनकी? क्या समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ उत्थान करवाया ये उनकी गलती है? क्या हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करना ये उनकी गलती है? महिलाओं के लिए उनकी सक्षमीकरण करना क्या ये उनकी गलती है? युवाओं को जो है व्यसन और आदि पाश्चात्य कल्चर से बचाना क्या ये उनकी गलती है? उनकी गलती क्या है? एक लड़की आती है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, 200 किलोमीटर जाके FIR दिल्ली में दर्ज करवाती है, घटना कहीं और की है, बता कहीं और की रही है, और रात के 2 बजे FIR फाइल कर रही है। कैसी बात है ये? कुछ भी एविडेंस भी नहीं है ना, वो लड़की जो है वो माइनर भी नहीं है, फिर भी पॉक्सो एक्ट लगाया जाता है। तो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत ऐसे आज तक एक रिपोर्ट के अनुसार 80% जो केसेस थे वो फ्रॉड थे, जिसमें से सबसे बड़ा एक जो केस है वो बापूजी का है, और वो सबसे बड़ा, इस सदी का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। परंतु न्याय व्यवस्था और शासन पालिका हो तो उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कितना भी कर लो, हमारे गुरुदेव निर्दोष थे, निर्दोष है और निर्दोष ही रहेंगे, और हम सभी साधकों की श्रद्धा अडिग थी, अडिग है और अडिग ही रहेगी, और लगातार बापूजी का जो है ये सनातन कार्य चलता ही रहेगा। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।